जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, देखिए उनके लिए देखिए, जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं उनके लिए देखिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी का वायरल मॉडल पेपर आ चुका है। दोस्तों देखिए, हिंदी का है हमारा पेपर 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है। देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे देने वाले हैं पेपर, उनके लिए है। देखिए 301 डीई कोड का हमारा मॉडल पेपर है। देखिए 301 डीई कोड का हमारा देखिए मॉडल पेपर है। और देखिए पूर्णांक हमारा जो होता है वो पूर्णांक हमारा 100 का होता है। पूर्णांक कितने का होता है हमारा? पूर्णांक हमारा 100 का होता है, 100 को, यानी पूर्णांक हमारा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है अनुक्रमांक नंबर, अनुक्रमांक संख्या यहाँ पे लिखना है आप लोगों को। जो आप लोगों के प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर आप लोगों को होता है, वहाँ पे यहाँ पे आप लोगों को उसको भरना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को भरना है, अंकों में भरना है। मान लीजिए आप लोगों का कुछ भी है यहाँ पे, XYZ कुछ भी है, तो आप लोगों को यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर भर देना है, ठीक है ना। कुछ भी है। और आप लोगों को पेपर में जो आप लोगों को नाम होगा, यहाँ पे आप लोगों को नाम लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को नाम लिख देना है। और हिंदी का पेपर है, आप लोगों को हिंदी, तो आप लोगों को कॉपी में सब लिखना होगा। कॉपी कैसे भरना है, कॉपी कैसे लिखना है, ये आप लोगों को वीडियो में बता दिया जाएगा पेपर नज़दीक आने तक, ठीक है ना। आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोग उस पर चिंता मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सब समय जो होता है हमारा, समय होता है देखिए 3 घंटे 15 मिनट, समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट होता है। तो नोट्स हमारा देखिए क्या लिखा है, नोट में हमारा क्या होता है, देखिए नोट्स पढ़ते हैं। देखिए पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो किस लिए निर्धारित हैं? मतलब प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, मतलब यानी कि पेपर आप लोगों को पूरा 15 मिनट में पढ़ना है। इसीलिए 15 मिनट ये मिलता है पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो सेकंड वाला जो हमारा क्या है नोट, इस प्रश्न पत्र को 2 खंड में है। मतलब ये प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंड में विभाजित है। कितने खंड में? 2 खंड में। दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब जो दोनों खंड हैं उसके उत्तर देना आप लोगों को सभी अनिवार्य होंगे, मतलब सभी क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा आ जाता है खंड का। खंड का हमारा आ जाता है, खंड का को चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए खंड का में क्या क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हमारा देखिए पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन का नंबर है, ठीक है ना। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन, और एक एक नंबर के होंगे, ठीक है ना। एक एक नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर गोसाई विठलनाथ, या फिर राधाचरण गोस्वामी। मतलब कि इसमें से कौन से सही है हमारे। तो चलिए देखते हैं कौन सही है। देखिए इसमें सही हो जाएंगे गोस्वामी। देखिए गोस्वामी विठलनाथ, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा हमारा जो है ये आप लोगों का आंसर करेक्ट। देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, गोस्वामी विठलनाथ। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। देखिए गोस्वामी विठलनाथ हमारा सही है। देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन पता हो, जो क्वेश्चन आप लोगों को पता है उसको आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है ना। कमेंट करके बताते रहिए जो क्वेश्चन आप लोगों को पता है। उसके बाद हमारा देखिए आ जाता है दूसरा है हमारा, देखिए ख नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड पत्र, ब्राह्मण पत्र। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? देखिए प्रताप नारायण मिश्र, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर राधाचरण गोस्वामी, या फिर लल्लू लाल। तो बाण ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है दोस्तों? यहाँ पर देखिए तो ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए ग नंबर है, खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। मतलब खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है? यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है
खड़ी बोली गद्य के जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, देखिए मतलब जयशंकर प्रसाद को नहीं कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी नहीं कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र को भी नहीं कहा, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं कहा जाता। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए घ नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए रसज्ञ और रजन कृति के लेखक हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर गुलाब राय हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इनमें से कौन सही हो जाएंगे? देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद अंग नंबर क्वेश्चन आ जाता है, रेखा चित्र है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है, रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है? देखिए मुद्रा राक्षस, या फिर साहित्य लोचन, या फिर अतीत के चलचित्र, या फिर अंतरिक्ष की यात्रा। तो इसमें रेखा चित्र कौन सी है? रेखा चित्र पर आधारित कौन सी रचना है? देखिए अतीत के चलचित्र, यानी कि ये वाला अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा, देखिए दूसरा दूसरा क्वेश्चन का हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का आ जाता है का नंबर, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या फिर सुमित्रा नंदन पंत को, या फिर सरहपा को, या फिर अज्ञे को। तो हिंदी साहित्य का कवि किसको माना जाता है? प्रथम कवि किसको माना जाता है? देखिए सरहपा को माना जाता है ना, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सरहपा वाला ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आ जाएगा हमारा ख नंबर क्वेश्चन, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना होगा दोस्तों? देखिए 1949 में, या फिर 1952 में, या फिर 1969 में, या फिर 1959 में। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष हमारा जो होगा वो होगा, देखिए 1959 में, 1959 में हुआ था, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा ग नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, भूषण, या फिर घनानंद, या फिर केशवदास, या फिर जायसी। तो कठिन काव्य के प्रेत जो कहे जाते हैं वो देखिए कहे जाते हैं केशवदास को, किसको कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है, आप लोग याद रख लेना, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है ना, आप लोग याद कर लेना केशवदास जी को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर, देखिए घ नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सामधेनी काव्य के रचयिता हैं, सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है? यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर नरेंद्र शर्मा, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो कौन इसमें से सही हो जाएंगे? देखिए हमारे कौन सही हो जाएंगे? देखिए सामधेनी काव्य के रचयिता पूछ रहा है, तो इसमें से कौन से सही हो जाएंगे? देखिए इसमें हमारे सही हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, यानी ये वाला जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर सामधेनी काव्य के रचयिता है, ठीक है ना, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा अंग नंबर, अंग नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परस्परा से संबंधित है? मतलब रीतिकालीन पूछ रहा है, तो कौन सा, बिहारी सतसई, या फिर अखरावट, या फिर कामायनी, या फिर उर्वशी, उर्वशी। तो कौन इसमें सही हो जाएगा? देखिए कौन सी है, देखिए यहाँ पे इसमें जो रीतिकालीन की बात करें तो बिहारी सतसई हो गया हमारा, कौन सी? बिहारी सतसई, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिहारी सतसई। तो आप लोगों को याद रखना है, और ये हमारा सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, यानी कि 10 नंबर हमारा यहाँ से मिल जाएगा, 10 अंक हमारा जो है वो हमने कर लिया, ठीक है ना। उसके लिए चलते हैं आगे, आगे की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पर, देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमारा है, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब गद्यांश है और ये टोटल हमारा आता है, देखिए 10 अंक का। 10 अंक का आता है। कितने अंक का? 10 अंक का आता है हमारा, देखिए। और इसमें 5 क्वेश्चन होता है। 5 गुणे 2 लिखा है ना, मतलब कि 2-2 अंक के होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन कितने अंक के होंगे? 2 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और सभी को हमें करना है। सबसे पहले चलिए गद्य को पढ़ते हैं, ठीक ना। गद्यांश को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और पहचानेंगे कि इसके लेखक कौन है और ये किस पाठ से है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीत बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विसंध्या की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव मतलब कि और अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। मतलब ये जो पैराग्राफ है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। और मैं तो ये पहचान लिया कि ये किस चैप्टर से है। देखिए इसमें धरती आ रहा है, बार बार धरती और पृथ्वी आए अगर, तो आप लोग समझ जाइए कि वो राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। किससे? राष्ट्र का स्वरूप। कौन से पाठ से? राष्ट्र का राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है ना। राष्ट्र का स्वरूप, ये पाठ का नाम हो गया हमारा। देखिए पाठ का नाम, और ये फर्स्ट चैप्टर है। देखिए फर्स्ट चैप्टर है। राष्ट्र के स्वरूप के जितने भी इम्पोर्टेंट गद्य हैं उनको मैंने वीडियो में बता दिया गया है। वीडियो बता दिया है, आप लोग वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से, ठीक है। तो आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम तो हमने बता दिए, राष्ट्र का स्वरूप। भैया पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक देखिए कौन है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे हमारे, देखिए लेखक तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि पहला ही चैप्टर है। वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आप लोगों को 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिल गया। कितने नंबर? 2 नंबर आप लोगों को फिक्स हो गया। 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे मान लीजिए कोई नहीं काट सकता। अगला आप लोग इतना लिख देंगे, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम कौन हो जाएंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है ना। आप लोगों को 2 नंबर आप लोगों को फिक्स हो जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से करना है, देखिए अंडरलाइन कहाँ से है, यहाँ से अंडरलाइन है हमारा। और अंडरलाइन हमारा देखिए कहाँ तक है, यहाँ तक है ना। यहाँ तक है। आप लोगों को व्याख्या कर देना है, इसी को पढ़कर अपने शब्दों में टीप देना है। आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए आ जाता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, हमारे भावी आर्थिक अभियुक्त के लिए किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है? किसकी जांच पड़ताल आवश्यक अत्यंत है? हमारे, यहाँ से देखिए, हम यहाँ से देखिए पैराग्राफ को पढ़िए आप लोग अच्छे से। हमारे भावी आर्थिक अभियुक्त के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। किसकी? किसकी? किसकी बोल रहा है? हमारे भावी आर्थिक पड़ताल के लिए पूछ रहा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को इसी में से उत्तर दे देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आ जाता है चौथा प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस प्रथम तत्व का महत्व दर्शाया गया है? आप लोगों को लिख देना है। 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर आप लोगों को इस क्वेश्चन में भी मिलेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? 2 अंक आप लोगों को यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है ना। आप लोगों को लिख देना है, बताना है धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। आप लोगों को कर लेना है, देखिए। उसके बाद देखिए, अगर उसको नहीं कर पाते हैं, अगर उसको नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों को नहीं पता है, तो आप लोगों को एक ये अथवा में मिलता है, ठीक है ना। अथवा में मिलता है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। देखिए आप लोगों को पैराग्राफ को उसी प्रकार आप लोगों को पैराग्राफ को पढ़ना है और आप लोगों को उसी प्रकार करना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा देखिए आ जाता है, यहाँ पे चौथा प्रश्न देखिए आ जाता है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी हमारा टोटल होगा 10 अंक का। कितने अंक का? 10 अंक का ये भी होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे और 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे उसी प्रकार, ठीक है ना। क्योंकि एक गद्य से आता है हमारा, देखिए एक गद्य से और एक पद्य से आता है, ठीक है ना। दोनों में से हमारा आता है और 10-10 अंक के आते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए, इसको करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। देखिए, कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम कर कै मनिमानी, सकुचत एचत अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जोट हिसकूट संघन बन सिमरी समानी। इसको आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। पंक्ति को आप लोगों को पढ़ना है, पद्यांश की पंक्ति आप लोगों को पढ़ना है और पहचानना है सबसे पहले ये किस पाठ का है। अगर आप लोग ये पहचान लोगे कि किस पाठ का है तो आप लोगों को 2 नंबर तो यहीं से मिल जाएगा। 2 अंक जो होता है आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा, किस पाठ से है और कवि ने लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए, उपर्युक्त पद्यांश के पाठ और शीर्षक या शीर्षक व काव्य का नाम लिखना है, ठीक है ना। आप लोगों को लिखना है। ये देखिए किस पाठ से लिया गया है। ये लिया गया गंगावतरण से। गंगा गंगावतरण से लिया गया है। और इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं देखिए जगन्नाथ दास। कौन है? जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास इसके कवि हैं, ठीक है ना। आप लोगों को 2 अंक यहाँ से फिक्स हो जाएगा। इतना ही आप लोगों को इसमें करना है, 2 अंक आप लोगों को फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद हमारा आ जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर दें, 2 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा और शिवाजी की का किस रूप से वर्णन किया गया है? आप लोगों को लिख देना है। इसमें देखिए 2 अंक इसी में से पढ़कर आप लोगों को इसी में उत्तर देना है। आप लोग इतना तो समझ ही जाएंगे उत्तर कैसे लिखना होता है। आप लोग एक बार हाई स्कूल में पेपर भी दे चुके हैं, देखिए, ठीक है ना। इतना आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस पूछा गया है? रस कौन सा हुआ है? आप लोगों को लिख देना है। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। उसके बाद देखिए 5वां, प्रस्तुत पद्यांश में शिवाजी ने गंगा को अपने शरीर पर किस रूप से स्थान दिया है? मतलब किस रूप से स्थान दिया? 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। अगर इसको नहीं आता है तो अथवा में करना चाहते हैं तो आप लोग अथवा में कर सकते हैं। देखिए, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो आप लोगों को इसको
पहचान सकते हैं तो आप लोग इसको कर लीजिए, ये भी 2 अंक इसमें मिल जाएँगे आप लोगों को पहचान के लेखक का नाम लिखने में। तो ये किस में का है देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, उपर्युक्त पद्यांश शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। शीर्षक का नाम हमारा देखिए क्या हो जाएगा, पाठ का नाम हमारे कौन से लिया गया, अभिनव मनुष्य से लिए गए हैं। अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य से लिए गए, और इसके जो कवि हैं वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर इनके कवि हैं, ठीक है ना। आप लोगों को इतना लिखेंगे तो आप लोगों को 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, आगे हमारा आ जाता है वही फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है, और 2-3 प्रश्न करेंगे आप लोगों को, इसको में प्रश्न कर देना है, सभी 2-2 अंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन जो आता है हमारे, देखिए 5वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें 5 अंक आप लोगों को भर भर के नंबर मिलेगा, ठीक है ना। जीवन परिचय लिखना होता है। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, मतलब एक जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है। देखिए अधिकतम सीमा 80 शब्द, 80 शब्दों में लिखना होगा, अधिकतम सीमा कम से कम 80 शब्द आप लोगों को लिखना होगा। आप लोगों को लिख देना, तैयार कर लेना। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या फिर हरिशंकर परिसाई, मतलब एक का तैयार करना है, एक का तैयार करना है, और 5 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। 5 अंक आप लोगों को मिलना ही मिलना तय है। आप लोगों को जीवन परिचय मैं तैयार करवा दूंगा, आप लोगों को धीरे धीरे आप लोगों को तैयार करवा दूंगा सभी का, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों को देख लेना है। आप लोगों को जिनका जिनका भी तैयार करना चाहते हैं, एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में बताया जाएगा जीवन परिचय, और आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है एक बार, या आप लोगों को रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आप लोगों को एक बार पढ़ना है और जीवन परिचय याद हो जाएगा। आप लोगों को मैं 100% मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार आप लोगों को पढ़ना है, एक बार वीडियो को देखना है, और आप लोगों को जीवन परिचय याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखिए ख नंबर आ जाता है हमारे, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, कितने शब्द, 80 शब्दों में ये भी पूछा गया है, और ये भी 5 अंक का आता है। दोनों आप लोगों को मिलाकर 10 अंक आप लोगों को मिलेगा। 10 अंक बहुत बड़ा अंक होता है। 2 जीवन परिचय आप लोगों को याद करनी है, एक गद्य से एक पद्य से, ठीक है ना। तो देखिए इसमें किसका किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध, मतलब कि एक का आप लोगों को तैयार करना है, इसमें भी आप लोगों को एक ही का तैयार करना है, ठीक है ना। आप लोग जिसका तैयार करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोगों को चेक करके आप लोग वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए 6वां प्रश्न आ जाता है, पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम सीमा कितना है, 80 शब्द, मतलब आप लोगों को पंचलाइट कहानी की प्रमुख पात्र के चरित्र चित्रण कीजिए, आप लोगों को कर देना है। 5 अंक आप लोगों को यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है ना। 5 अंक आप लोगों को मिलेगा। देखिए अथवा में करना चाहते हैं तो अथवा में कर लेंगे। कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता, किसका, खून का रिश्ता, अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए, मतलब लाठी कहानी है जो इसको बता सकते हैं, या फिर खून का रिश्ता, मतलब इनको करना है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 7वां प्रश्न हमारा जाता है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आप लोगों को अपने स्टेट के हिसाब से, मतलब आपके जिले के हिसाब से जो लगता है, आप अपने क्लास टीचर से, मतलब हिंदी वाले क्लास टीचर से आप लोगों को पूछ लेना है, और अपने हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से आप लोगों को कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए आगे आ जाते हैं हमारा, देखिए क्या है, आगे हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे ये तो वही है, ठीक है ना। उसके बाद 8वां हमारा आ जाता है, 8वां हमारा आ जाता है खंड खा, खंड खा आ जाता है हमारा। इसके बाद देखिए अभी तक खंड का कर रहे थे, अब करेंगे खंड खा, ठीक है ना। अब खंड खा करेंगे तो चलिए देखते हैं, देखिए खंड खा में क्या है।
निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का आएगा, ठीक है ना। 2 अंक का संदर्भ और 5 अंक का हमारा आएगा इसको अर्थ लिखने के लिए, ठीक है, अनुवाद करने के लिए। चलिए देखते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, तो ये महर्षि व्यास है। ये कि मतलब ये किस पाठ का है, देखिए जिसको आप लोगों को पहचानना है कि ये किस पाठ का है। देखिए तो ये मैं बता दूं, देखिए ये है हमारा, देखिए भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, संस्कृति भाषायाम महत्वम का है। किसका है? संस्कृत भाषायाम महत्वम। संस्कृत भाषायाम महत्वम। संस्कृत भाषायाम महत्वम आप लोगों को संदर्भ लिख देना है, ठीक है ना। आप लोगों को संदर्भ लिख देना है और अपने हिसाब से आप लोगों को इसका अर्थ बना लेना है, ठीक है ना। आप लोग अर्थ बना लेना है। अथवा में करना चाहते तो इसको पहचान कर देना है। आप लोगों को जिसका देखिए संदर्भ आता है, जिसका संदर्भ आता है उसका अर्थ आप लोगों को बना कर लिखना है किसी प्रकार भी, ठीक है ना। जिसका संदर्भ नहीं आता आप लोगों को, जैसे दोनों को संदर्भ नहीं पता है तो आप लोगों को अर्थ अनुवाद मतलब हिंदी अनुवाद आप लोगों को एक कर देना है, ठीक है ना। जो आप लोगों को सरल लगे, जो आप लोगों को अच्छा लगे, जो आप लोगों का आंसर जिसका पता हो, ठीक है ना, आप लोगों को उसको कर देना है। इसका देखिए अथवा में इसको आप लोग स्वयं कर लीजिए, ठीक है ना। ये अथवा वाला आप लोगों को स्वयं करना है। देखिए उसके बाद देखिए खा नंबर कहा जाता है। खा नंबर कहा जाता है, देखिए निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी 7 अंक का आएगा हमारा, देखिए ठीक है ना, 7 अंक का ये भी आएगा। और ये जो दिया विद्या विविधा धनम माधया शक्ति परेशान पीड़ित नाय, ये किसका है? देखिए ये किस में का है? ये सुभाष रत्नानी का है। सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी का है। आप लोगों को संदर्भ लिख देना है और आप लोगों को इसका अर्थ लिख देना है, ठीक है ना। इसका अर्थ लिख देना है। उसके बाद अथवा में देखिए, अथवा में करना चाहते हैं अगर अगर अथवा में करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अथवा में करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा देखिए आ जाता है नौ, वहाँ आ जाता है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को संस्कृत में देना है। देखिए आप लोगों को कर लेना है, किसी 2 का देना है, ठीक है ना। 2-2 अंक के हैं, देखिए 4 अंक का है, देखिए 2-2 अंक आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हमारा आ जाता है 10 नंबर, श्रृंगार रस अथवा विभत्स रस का परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। किसका किसका? श्रृंगार रस का और विभत्स रस का। किसका? श्रृंगार और विभत्स दोनों को आप लोगों को लिखना है और उसका उदाहरण भी एक एक उदाहरण लिख देना है, ठीक है ना। रस जो होगा, देखिए रस, रस आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग चिंता मत करना। रस आप लोगों को समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। रस और अलंकार दोहा सोरठा ये सब आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ख नंबर में आ जाता है यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को कर देना है। उसके बाद देखिए ग नंबर में आ जाता दोहा छंद अथवा कुंडलीय छंद की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। मतलब परिभाषा भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है, सब 2-2 अंक के आते हैं, ठीक है ना। 2-2 अंक के आएंगे, आप लोगों को कर देना है। उसके बाद देखिए 11 नंबर हमारा ट्यूशन आ जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और ये सबसे बड़ा अंक आता है 9 नंबर का। निबंध आप लोगों को कितने अंक का आता है? 9 अंक का आता है, ठीक है ना। 9 अंक का आएगा, आप लोगों को लिखना जरूर से जरूर है, ठीक है। जैसे कि देखिए साहित्य समाज का दर्पण है, राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक है और विज्ञान वरदान या अभिशाप। आप लोगों को लिखना है, किसी पर तैयार कर लेना है आप लोगों को और अपने हिसाब से आप लोगों को लिख देना है, ठीक है ना। निबंध कैसे लिखना है? निबंध कैसे लिखें? कैसे लिखें?
निबंध कैसे लिखना है आप लोगों को ये वीडियो हम बता देंगे, ठीक है ना। पेपर नज़दीक आने तक बता देंगे कि आप लोगों को निबंध कैसे लिखें तो आप लोगों को नंबर पूरा मिले, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है, बता दिया जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हमारा जो आ जाता है, देखिए 12 नंबर का आ जाता है नैनम का संधि विच्छेद। नैनम का संधि विच्छेद आप लोगों को करना है। नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा देखिए आप लोगों को बताना है। आप लोग इसको कमेंट करके बता दी। ये देखिए 2-3 क्वेश्चन है इसमें, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। नैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा देखिए, नय धन अनम या फिर नय धन अनम या फिर ने धन अनम या फिर नय धन नम। तो क्या होगा देखिए, नय धन नम यानी कि सा नंबर, ने धन अनम ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ने धन अनम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरा आ जाता है कल विव का संधि विच्छेद। कला धन विव या फिर कलव धन इव या फिर कल धन अविव या फिर देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा देखिए हमारा कला धन अविव। तो इसमें हमारा देखिए कलव धन इव हमारा सही हो जाएगा, कलव धन इव हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा आ जाता है वृद्ध का संधि विच्छेद। क्या हो जाएगा, विधन धा या फिर वीरधन धा या फिर वृद्ध धन अधा या फिर वृद्धन धा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, दा नंबर वाला, ठीक है ना। द वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे देखिए ख नंबर हमारा आ जाता है ख नंबर निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह समास लिखिए। अनुरूप या फिर श्रेष्ठ या फिर मीनाक्षी, किसी एक का लिखना है ना, तो आप लोगों को लिख देना है। जैसे कि पहला का देखिए क्या हो जाएगा, अभी समास विग्रह क्या होगा देखिए। अब देखिए यहाँ पे समास विग्रह हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। और दूसरा क्या है देखिए यहाँ पे कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय है। तीसरा का बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि है देखिए आप लोगों को कर देना है। उसके बाद देखिए अथवा में ये क्या है, उसके बाद आता 13 नंबर क्वेश्चन बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। 8 नंबर का आएगा, आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद अथवा में करना चाहते हो तो ये कर लीजिए। उसके बाद देखिए आ जाता है 14 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को कर लेना 1 2 3 है, आप लोगों को तैयार कर लेना है देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा देखिए तो निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। आप लोगों को प्रत्यय लिख देना है देखिए। ख नंबर में आ जाता है रेखांकित पदों की किसी एक पद का विभक्ति एवं संबंधित का उल्लेख कीजिए। आप लोगों को कर देना है। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और हाँ आप लोगों को ये सब कैसे करना है ये तैयारी आप लोगों को करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को देखिए प्रत्यय लिखना और प्रत्यय का योग स्पष्ट करना आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करना, अगर आप लोगों को तैयार कर लेना है, ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों को इतना तैयार कर लेंगे, आप लोगों को तैयार कर। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।